કેન્દ્રો પર મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે। ભાજપ 85 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। શરૂઆતી રુઝાનમાં કોંગ્રેસ આગળ નીકળી ચૂકી છે। 108 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। જેડીએસ 19 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। તો આ વખતે કર્ણાટકમાં ફરી એકવાર જેડીએસ બની શકે છે કિંગ મેકર। ઝી 24 કલાક પર પરિણામની પળે પળની અપડેટ હવે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ। કર્ણાટક વિધાનસભાની મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને બપોર સુધીમાં આ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે। કોની હાર કોની જીત, કોની બને છે સરકાર। 2018ની ચૂંટણી કરતા જો વાત કરવામાં આવે 2023માં 1% જેટલું મતદાન વધુ થયું છે, એટલે કે 73.19% જેટલું મતદાન થયું છે। તેનાથી આ વોટિંગ પેટર્ન એવું કહી શકાશે કે કોની હાર કોની જીત તે ખૂબ મુશ્કેલ છે, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં 38 વર્ષથી સત્તાનું પુનરાવર્તન થયું નથી। संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जोड़ाई गया है, कांग्रेस कार्यालय खाते पहुंची गया है। त्यारे रवि, जिस तरह से अभी पहला रुझान जो आ रहा है, कांग्रेस आगे बढ़ती देखी जा रही है, कांग्रेस के जो समर्थक है उन्होंने कितनी खुशी, क्या उत्साह? देखिए, फिलहाल कोई समर्थक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब तक क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अभी आप जानती हैं कि पोस्टल बैलेट के और रुझान के आधार पर कांग्रेस आगे है, तो शायद 10-11 बजे के बाद जब एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ दिखेगी तब यहाँ कुछ समर्थक दिखाई देंगे। अभी फिलहाल कुछ लोग, गिने चुने लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और हम मीडिया के लोग ही यहाँ हैं, लेकिन इंतजार किया जाता है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा मुँह जला चुकी है चुनाव में कि अब वो नहीं चाहती है कि किसी तरह से कोई गलती हो। तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर तक। कांग्रेस के सारे नेता लगभग यहाँ मौजूद हैं। अगर सीतारमैया को छोड़ दें तो यहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी बेंगलोर में मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं वो भी यहीं मौजूद हैं। डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपने कंस्टिट्यूंसी में न जाकर यहीं मौजूद हैं। तो सब की नज़र कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर नतीजों पर, चुनावी नतीजों पर है। और चुनावी नतीजे जैसे आते हैं और एकदम क्लियर कट जब बहुमत दिखता हुआ रहेगा कांग्रेस पार्टी को, तभी शायद कोई सेलिब्रेशन होगा। हालांकि दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली में AICC दफ्तर में ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ कर्नाटक में इस तरह का सिचुएशन नहीं है और इस तरह के लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सबको एक डर है कि कहीं फंस ना जाए मामला। अगर कहीं फंसता है तो हंग की स्थिति में कांग्रेस के लिए मुसीबत हो सकती है, तो उस बात से कांग्रेस को डर है। हालांकि लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब जब एक्चुअल वोट काउंटिंग शुरू होगा, जब वो पोस्टल बैलेट के बाद का, तो उसमें कांग्रेस को और फायदा होता हुआ दिखेगा, ऐसा लगता है। जिस तरह से रवि बात की जाए, कांग्रेस ट्वीट करके वो दिखा रही है, जिस तरह से आप बता रहे हो कि जो दूध का डरा हुआ छाछ भी भूख पे पी रहा है, उसी तरह का माहौल है। बट जिस तरह से ट्वीट हुआ है, मैं अजय हूँ, आज का दिन मैं अजय हूँ, जीत का जो दावा है वो पहले से ही, पहले दिन से कांग्रेस की जाती है। वहाँ का जो अभी माहौल है उस तरह से देखा जाए तो ये ट्वीट के सामने क्या कहोगे? नहीं, आजकल माहौल भी आप जानती हैं सोशल मीडिया से बनाया जाता है। ज़मीन पे माहौल हो ना हो, सोशल मीडिया के जरिए बनाना है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया इस ट्वीट के जरिए। मैं देख रहा था ये ट्वीट जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि हम अजय हैं, वी आर इनविंसिबल। मैं देख रहा था ये ट्वीट जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसके जरिए एक मैसेज दे रही है कि आई एम इनविंसिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, यह आई एम अनस्टॉप्ड टुडे। मतलब आपको, मुझे आज की डेट में कोई नहीं रोक सकता, ये मानना है कांग्रेस पार्टी का। और एक माहौल था इस तरह का वाकई कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ बढ़त है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, इस तरह का माहौल पहले भी था। देखिए, चूंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, करप्शन का इशू बहुत बड़ा है जिसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जनता के सामने रखा है, ले जाकर 40% सरकार एक मुद्दा बनाया है। 5 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है जनता से, जिसमें महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा प्रति, जो परिवार की हेड है। जो नौजवान जो बेरोजगार है उनको 3,000 रुपये पर महीने देने की बात की गई है। साथ साथ आपको बिजली में 200 यूनिट तक मुफ्त देने की बात की गई है। बस में महिलाओं की यात्रा को मुफ्त करने की बात की गई है। तो तमाम सारे वायदे जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो जनता को कहीं ना कहीं लुभाया है। एक तरफ बीजेपी का कैंपेन था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, जो यहाँ एक बड़ा फैक्टर थे, लेकिन जो रीजनल लीडर हैं, जो यहाँ के नेता थे, जिसमें सीतारमैया के सामने अगर येदियुरप्पा खड़े होते तो ज़्यादा मजबूती से लड़ाई होती, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज में जहाँ जो स्टेट्स हैं, जैसे आपका गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे बंगाल है, इन राज्यों में
रीजनल एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है और लैंग्वेज को लेकर भी है। जो आप गुजराती में बात करें तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हिंदी में बात करें तो उसका कम इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह से यहाँ है कि जिस तरह से आप कन्नड़ में बात करते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप हिंदी में लोगों को एड्रेस करते हैं तो कई सारी बातें समझ में भी आएगी, समझ में आए भी नहीं भी आएगी और आप कनेक्ट नहीं कर पाते सीधा। तो जो सीधा कनेक्ट था जब कांग्रेस पार्टी का, उसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं वो कनेक्ट कर पा रहे थे, सीतारमैया एक लीडर हैं जो पॉपुलर लीडर है सबसे ज़्यादा यहाँ, वो कनेक्ट कर पा रहे थे, DK शिव कुमार जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कनेक्ट कर पा रहे थे और बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला था और उन्हीं के नाम पर जो सीटें आएंगी वो दिखेंगी आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है इस स्टेट में भी, कर्नाटक जैसे स्टेट में, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कमी है स्टेट लीडर्स का, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी का, और साथ ही साथ जो आपसी येदियुरप्पा की कमी भी कांग्रेस बीजेपी को खलती हुई दिखाई देगी। रवि, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, कर्नाटक के इतिहास की जो बात की जाए, अभी तक का जो भी चुनाव हुआ है उसमें देखा है कि कहीं भी पुनरावर्तन कर्नाटक की जनता नहीं चाहती है। तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का जादू हो या फिर कांग्रेस के दिए हुए वचन हो, किस तरफ की जनता चाहती है खुद की सरकार बनाना? हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है कर्नाटक में, क्या वही रिपीट होने की इस बार बारी है? नहीं, देखिए रिपीट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है क्योंकि जो देखेंगे आप तो रिजल्ट उस हिसाब से दिख नहीं रहा। अभी जो रुझान है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी की सरकार रिपीट होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हंग होता है तो वैसी स्थिति में बीजेपी को फायदा हो सकता है, जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। एक यही उम्मीद बीजेपी के पास बची है। लेकिन जहाँ तक जनता की बात करें, जो रिपीटिशन की आप बात कर रही हैं, बदलाव यहाँ होता है, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी ने इस ट्रेंड को चेंज किया है। क्योंकि ट्रेंड चेंज करते हुए आप उत्तराखंड में देखिए उन्होंने रिपीट किया है, उत्तर प्रदेश में रिपीट किया है, कई राज्यों में बीजेपी ने ट्रेंड को भी चेंज किया है। लेकिन यहाँ एक और ट्रेंड है, यहाँ एक ट्रेंड ये है पिछले 30-35 साल से कि जब दूसरी पार्टी, जो भी बड़ी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, जब टूटती है, बिल्कुल टूट जाती है, तभी जाके सामने वाले को बहुमत मिलता है। वो ट्रेडिशन भी चेंज होता दिख रहा है। अगर आप गौर करेंगे 2013 का रिजल्ट, 2013 में जब येदियुरप्पा बीजेपी छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस वक्त बीजेपी को महज 40 सीट मिली थी, जेडीएस को भी 40 मिली थी और कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी 122 मिली थी। इसी तरह 89 में कहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं, कई ऐसे चुनाव हुए हैं जब कांग्रेस डिवाइड हुई तब जेडीएस को, जनता दल को फायदा हुआ, और जब जनता दल टूटी, जनता दल एस बना और जनता दल और पार्टियां बनी, तब जाकर कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो कुल मिलाजुलाकर वैसी स्थिति में नहीं है। इस बार जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, खास तौर पे जो यहाँ का ट्रेडिशनल ट्रेंड हो रहा है कर्नाटक का, वो भी बदलता हुआ दिख रहा है, वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आमतौर पे बहुमत नहीं आता है किसी को। देखिए जल्दी बहुमत, खाली 2013 को छोड़ दें तो अक्सर जो है यहाँ पे हंग असेंबली आई और हंग असेंबली में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की सरकार रही है। कभी जेडीएस के साथ बीजेपी बना लेती है, कभी जेडीएस के साथ कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो वैसी स्थिति इस बार कम देखी जा रही थी। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जनता का मूड क्या है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है और कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना ले। अब पूरे रुझान आते, पूरे रिजल्ट आते आते तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। रवि, जिस तरह से जेडीएस की आपने बात की है, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस चीफ कुमार स्वामी ने नतीजे आने से पहले ही एक ऐलान करके बोला है कि हम तो छोटी पार्टी है, हमारी कोई मांग नहीं, हम सिर्फ राज्य का विकास चाहते हैं। तो क्या जेडीएस किंग मेकर साबित हो सकती है इस बार? सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट पे। देखिए अगर 113 का आंकड़ा जो है, जो जादुई आंकड़ा है, अगर कांग्रेस पार्टी छू लेती है, उससे ऊपर चली जाती है, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हंग होता है तो जेडीएस के जो संकेत मिल रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, उसमें यह है कि जेडीएस इस बार बीजेपी के साथ जाएगी। क्योंकि जेडीएस को लगता है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उसको तमाम सारे फायदे मिल सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें उनको मिल सकती है, उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल सकता है, उनको और सारी चीज़ें मिल सकती है, उनकी पार्टी को खड़ा करने का एक मौका भी मिल सकता है। क्योंकि देवगौड़ा का अब आखिरी एक तरह से चुनाव है और बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद कुमार स्वामी को अपने दम पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अभी कई जगह देख रहे थे कुमार स्वामी खुद ट्रेल कर रहे हैं अपने इलाके में, उनके बेटे ट्रेल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है उस इलाके में। मैं गया था मंड्या इलाके में, मंड्या हो गया, चाहे हासन हो गया, मैसूर हो गया, जिस इलाके को गढ़ माना जाता है जेडीएस का, उसमें भी कांग्रेस घुस गई है। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर इस बार 70% खासतौर पर कांग्रेस के साथ जा रहा है उन रीजन में भी जहाँ जेडीएस से उसका सामना हो रहा है। तो वही नुकसान जेडीएस के लिए है कि जेडीएस का जो वोटर है सिर्फ वोका लीगा रह जाएगा, बाकी वोटर उसके साथ कम जुड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। और जेडीएस का रोल तभी शुरू होता है जब हंग असेंबली हो जाएगी। अगर हंग नहीं होती है तो जेडीएस बिल्कुल एक तरह से कहा जाए, जेडीएस के लिए ग्राउंड बिल्कुल खाली हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। जेडीएस को परेशान होने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। बिल्कुल रवि, ज्यादा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया।
કર્ણાટક વિધાનસભાનો મહાસંગ્રામ પરિણામો પર સૌની નજર છે ત્યારે પળે પળની અપડેટ અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ કાર્યાલયથી અમારા સંવાદદાતા રવિ ત્રિપાઠી જોડાયા હતા અને તેમણે જણાવ્યું છે કે આ વખતે કોંગ્રેસ જે છે તે દૂધનો દાજો છાશ ફૂંકીને પીવે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। કોઈ પણ પ્રકારનો ઉત્સાહ જે છે તે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે જોવા નથી મળી રહ્યો। ભલે કોંગ્રેસે ટ્વીટ કરીને કહ્યું હોય કે હું આજે અજય છું, અમે જીતી રહ્યા છે, પરંતુ એ જીતનો જશ્ન અત્યારથી નહીં મનાવવામાં આવે, કારણ કે જો પરિણામોની અંદર ફરી એકવાર ચેન્જ થાય છે તો કોંગ્રેસને એ ડર છે કે પોતાનો જે ઉત્સાહ અત્યારે બતાવવામાં આવે છે, કોન્ફિડન્સ બતાવવામાં આવ્યો છે, તે ક્યાંક નબળો ના પડી જાય। સદાનંદ ગૌડા હાલમાં પ્રતિક્રિયા આપી અને તેમણે કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી પરિણામ પર શું કહ્યું છે તે પણ જોઈએ। Our cadre, they used to get all the feedback after the boxes are sealed and taken away. So day before yesterday night, we got all the reports from the ground. Certainly, they are hopeful that we will go beyond 115, 120. There will be no doubt that as far as absolute majority is concerned, certainly we will get it. Because when we are hopeful that we will get absolute majority, what is the fun in simply telling in advance that we are going to have alliance with the other parties, independents? No, we don't want to comment about anything as far as the alliance is concerned till the results comes out. All political parties, they don't have a cadre like BJP. But our workers, even our page pramukh, you might have seen, we have gone up to the page pramukh. For 30 voters, we will have one leader in the booth level. They will give the clear picture what exactly the number of votes that we will get in that booth. So automatically, I hope that these reports that is given by my cadre, certainly it will prevail. તો ભારતીય જનતા પાર્ટી 84 બેઠક સાથે આગળ છે અને કોંગ્રેસ 115 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, જેડીએસ 18 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। હાલમાં જે એક બાદ એક પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે, તમામ પક્ષ જે પોતપોતાની રીતે જીતનો દાવો વ્યક્ત કરતી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ હાલમાં જે પ્રથમ તબક્કાના વલણ છે તેમાં કોંગ્રેસ મોટો પક્ષ બનતી જોવા મળી રહી છે। કોંગ્રેસ આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે રુઝાન પ્રમાણે। તો ફરી એકવાર ક્યાંક જેડીએસ બની શકે છે કિંગ મેકર। કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો હાલમાં આવી રહ્યા છે। બપોર સુધીમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે। 224 બેઠકો માટે 36 કેન્દ્રો પર હાલમાં મતગણતરી ચાલી રહી છે। 2615 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેસલો આજે થશે। તો હાલમાં રુઝાન પ્રમાણે જો વાત કરવામાં આવે, પહેલા તબક્કાના શરૂઆતના વલણમાં કોંગ્રેસ આગળ નીકળતી જોવા મળી રહી છે। સૌથી ઝડપી, સૌથી સચોટ પરિણામ ઝી 24 કલાક પર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીની મતગણતરી હાલમાં ચાલી રહી છે અને જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે તેને લઈને જો વાત કરવામાં આવે, કર્ણાટકના પૂર્વ સીએમ કુમારસ્વામી શરૂઆતી રુઝાનમાં પાછળ ચાલી રહ્યા હતા। હુબલી ધારવાડ સેન્ટ્રલથી આગળ ચાલી રહ્યા હતા શેટ્ટાર।